हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आरती, आप सभी का स्वागत है शहीद प्रमोद बीएड ऑनलाइन क्लास में। ये जो आपका सब्जेक्ट है वो गणित का शिक्षण शास्त्र यानी ये डीएलएड का F7 है, जिसमें आपका जो टॉपिक है पहला यूनिट का कि गणित की समझ। उसमें हमने प्रीवियस क्लास में कुछ जो पढ़े थे उसमें हमारा टॉपिक था गणित का भय, भ्रम और मिथक, गणित सबके लिए, जिसमें हमने देखा था कि कुछ लोगों को गणित बनाने में क्या होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, वो गणित को बहुत ही पसंद करते हैं, परंतु कुछ लोगों को गणित जो है वो खास पसंद नहीं आता। वे लोग गणित को एक अप्रिय आवश्यकता के रूप में देखते हैं। यहाँ अप्रिय आवश्यकता कहने का तात्पर्य है कि वो आवश्यकता है यानी उनकी नीड है, लेकिन उससे उनको लगाव नहीं है। तो वो क्या करते हैं कुछ लोग कि गणित को अप्रिय आवश्यकता के रूप में देखते हैं। किसी को संख्या से डर लगता है, किसी को रेखा गणित से डर लगता है, किसी को बीज गणित से, तो किसी को अंक गणित से। यानी गणित में जितने भी टाइप्स हैं उन सब से अलग अलग पार्ट जो हैं, ऐसा नहीं है कि सभी से एक बार डर लगता है। तो क्या है कि ये अब कुछ जो बालक होते हैं अपने गणित में जो प्रदर्शन है उसको लेकर के चिंतित रहते हैं। जैसे जब वो गणित की प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो क्या होता है कि उनका माइंड शून्य हो जाता है, मस्तिष्क शून्य हो जाता है। उन्हें लगने लगता है कि वो गणित में कमजोर हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये क्या है, ये बालकों के अंदर एक निगेटिविटी होता है, उनके माइंड में एक डर बन जाता है कि हम गणित में कमजोर हैं। कुछ बच्चों का कहना होता है कि गणित के जो जितने भी प्रश्न होते हैं उसका एग्जैक्ट आंसर होता है। यानी अगर कुछ डेरिवेशन कुछ भी दे दिया, कुछ एग्जाम्पल दिए, तो ये सच्चाई है कि गणित का जो लास्टली आंसर होता है वो क्या होता है, एक निश्चित होता है। लेकिन बच्चे ने क्या किया, पूरे स्टेप्स उसके सही थे, उसके प्रॉब्लम्स जो थे उस अकॉर्डिंग उसने सारे सही किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ हो गई, गलत हो गई, तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे गणित आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे आंसर ही नहीं, उसने आंसर तक पहुंचा नहीं, जबकि वो उसके स्टेप्स सारे सही थे। और धीरे धीरे क्या होता है, उसके मन में एक डर आने लगता है कि मुझे तो गणित आता ही नहीं है, या फिर मैं गणित में क्या हूँ, कमजोर हूँ। कुछ बच्चों के अनुसार अगर देखा जाए तो उनका मानना होता है कि गणित एक उबाऊ विषय है। तो क्यों? तो क्योंकि उसमें सब्जेक्टिव उस तरह से हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, उसको हम प्रदर्शित नहीं कर सकते। उनके माइंड में ऐसा वो बैठा लेते हैं कि ये उबाऊ सब्जेक्ट है, जिसके कारण उनके मन में भय आ जाती है। कुछ बच्चे का कहना होता है गणित के प्रति, जब उनके मन में कि भय क्यों है, तो उसका कारण जब जानते हैं तो उनका कहना होता है कि जब हमें शिक्षक बता रहे होते हैं तो हमारा माइंड शून्य हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो पहले से ही सोच लेते हैं कि मुझे, क्योंकि एक डर बना हुआ है उनके माइंड में कि गणित क्या है, एक भारी विषय है, हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जितनी भी बातें हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स यानी कि स्टूडेंट यानी बालक के मन में जितने भी भय आते हैं, वे सब उन सब क्या होता है, उन सब का एक कारण होता है। वो कौन सा कारण होता है? उसके अंदर का भय। ये हमारी मनोवृत्ति इस तरह की हो जाती है, यानी बालकों की मनोवृत्ति इस तरह की हो जाती है कि वो गणित से ही डरने लगते हैं, या फिर उसके एग्ज़ाम हो, उसके क्लास हो, उसके बुक्स हो, उनसे क्या करेंगे, वो भागने लगते हैं। वो डर, ये क्या है, ये सब भय के कारण होता है, उनके मन में एक भय आ जाती है। तो चलिए आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि गणित के प्रति जो बच्चों में भय है उसके क्या कारण हैं। गणित के प्रति भय के कारण, कि आखिर क्या क्या कारण हैं जो बच्चे गणित के प्रति डरते हैं। तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, वो होता है हमारा गणित के बारे में पूर्व नकारात्मक अनुभव। ये पूर्व नकारात्मक अनुभव यानी इसका तात्पर्य इससे है कि अगर कोई बालक है
और उसने मैथमेटिक्स को क्या जब वो शुरू कर रहा होता है तो उसके माइंड में क्या है कि किसी दूसरे से वो, क्योंकि अब ग्रुप में रहता है क्लासरूम में, तो किसी बच्चे ने उसे कहा कि नहीं मैथमेटिक्स तो बहुत टफ होता है, एक माइंड में आ गया। जब वो कैलकुलेशन किया उसका आंसर गलत हो गया, एक नेगेटिविटी आ गई, यानी वो धीरे धीरे क्या होता है एक भंडार बन जाता है उसके माइंड में, जिसे हम क्या कहते हैं पूर्व नकारात्मक अनुभव। यानी उससे पहले उसने जो भी किया मैथ्स में वो क्या हुआ, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिसके कारण सबसे बड़ा यही कारण होता है। तो हम देखते हैं कि और क्या क्या कारण हैं जिसके कारण बच्चे गणित में डरते हैं। वो पहला होता है विद्यालय का वातावरण। विद्यालय का वातावरण यानी एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल। अब ये कैसे करता है, बच्चों में गणित के प्रति डर विद्यालय के वातावरण के कारण कैसे होता है, इसको हम देखेंगे। तो क्या होता है कि ऐसा विद्यालय जहाँ पर गणित पाठ्य पुस्तक या फिर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए, यानी विद्यालय में उसके सिलेबस जो है उसको या फिर उसकी जो बुक है उसको पूरा करने के लिए और गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए बच्चों को सोचने और वैकल्पिक तरीके को विकसित करने की स्वतंत्रता दिए बगैर ही बहुत ही सख्त तथा जरात्मक अनुशासन बनाया जाता है, जिसके कारण वहाँ वातावरण जो बन जाता है वो क्या है बच्चों में अरुचि तथा तनाव उत्पन्न करता है। यानी स्कूल के जो करिकुलम होते हैं, पाठ्यक्रम होते हैं, वो क्या होता है कि जैसे ही बच्चे वर्ग कक्ष में होते हैं तो अगर इस विद्यालय का प्रेशर है कि एक मंथ में हमारे इस यूनिट को ख़त्म कर देना है, तो क्या करते हैं टीचर, क्या करते हैं कि बच्चों में जो उसकी स्वतंत्रता है उसको दिखे भी नहीं, उस बिना समझे ही वो क्या करते हैं एक माइंड में प्रेशर डाल देते हैं, जिसके कारण बच्चों के मन में क्या आ जाती है, भय आ जाती है कि अरे मैथमेटिक्स तो बड़ी टफ सब्जेक्ट होता है। तो हमारा जो दूसरा कारण होता है वो होता है विद्यालय का वातावरण। हमारा जो नेक्स्ट जो कारण है वो होता है सकारात्मक आदर्श की कमी। अब ये कैसे होता है, यानी डिफिशियंसी ऑफ पॉजिटिव आइडियल, यानी बच्चों में गणित के प्रति भय का तीसरा कारण होता है सकारात्मक आदर्श की कमी। वो कैसे, तो उसको देखते हैं। जब बच्चे को गणित सीखने में घर में सहायता नहीं मिलती है, यानी ये जरूरी नहीं है कि बच्चे बस विद्यालय में ही गणित सीखे, उसने जो आज विद्यालय में सीखा उसको वो रिवीजन घर पे करे, और जब वो रिवीजन कर रहा होता है और उस समय उसे समझ नहीं आती है, वो क्या करता है धीरे धीरे उससे दूर भागने लगता है, क्योंकि उसको घर पे कोई समझाने वाला नहीं है। और हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम मैथ्स से ही पढ़ो, तुमने मैथ्स में तो कुछ किया ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स को नहीं देखेंगे लेकिन मैथ्स को जरूर देखते हैं। और जब वो घर से होमवर्क करके नहीं ले जाते हैं तो वहाँ शिक्षक क्या करते हैं, उसको दंडित करते हैं, उसको क्या प्रोत्साहन मिल ही नहीं पाता, उसके अंदर का जो इन्फोर्समेंट होता है, यानी उसके अंदर जो पुनर्बलन आना चाहिए वो क्या होता है, उसकी कमी हो जाती है। और बच्चों को गणितीय अवधारणाओं को समझने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इससे बच्चों में गणित का जो प्रदर्शन है उसको लेकर क्या होती है, निगेटिविटी बढ़ने लगती है, यानी उसमें चिंता आने लगती है कि मेरे से तो ये होगा ही नहीं। तो क्या है, उसके सकारात्मकता की कमी हो जाती है और ये धीरे धीरे और विकराल रूप ले लेती है। अभिभावक और जो हमारे शिक्षक होते हैं वो गणित में ही लगातार उच्च प्रदर्शन,
के लिए क्या करते हैं, बच्चों में दबाव बनाते रहते हैं कि तुम्हें मैथमेटिक्स में तो कम मार्क्स आए हैं, भले ही दूसरे सब्जेक्ट में कम आए, नहीं बोलेंगे। तो क्या होती है, सकारात्मक आदर्श की कमी। हमारा नेक्स्ट जो है वो होता है जातीय या लिंग की रूढ़िबद्ध अवधारणा। अब ये कैसे बच्चों में गणित के भय को बढ़ाती है, यानी हमारा एक कारण ये भी होता है जो बच्चों में गणित की भय को और बढ़ाता है। वो कैसे, लोगों के मन में सामान्यतः ये माना जाता है, वो इसको स्टीरियोटाइप कह सकते हैं कि लड़कियां मैथ्स में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती, मैथ्स जो है वो बस लड़कों के लिए होता है। ये क्या है, ये रूढ़िबद्धता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसको इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का, वो दोनों उस चीज़ को बराबरी, इवन की जिनकी रुचि अधिक है और जिनका अभ्यास अधिक है वो ऊंचाई पे जाते हैं। या फिर लोगों के मन में ये भी बातें आती है कि जो बच्चा वैसे वातावरण से आया है जहाँ शिक्षित लोग कम है, उसकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं होगी। यानी वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य को देखने लगते हैं कि अगर वैसे जगह से आया है बच्चा तो उसका मैथ्स क्या होगा, वो तो मैथ्स में जरूर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता है। तो इसके कारण भी क्या होता है, बच्चों में गणित के प्रति भय आती है। ऐसे बच्चों को, जो लोग उस परिप्रेक्ष्य से आए हैं जहाँ शिक्षित लोगों की कमी है, उसको कक्षा में हे दृष्टि से देखा जाता है। यानी दूसरे बच्चे जो होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ये बच्चा क्या, इसको तो कुछ आ ही नहीं रहा होगा। तो ये भी एक कारण होता है, और जिसके कारण उसके अंदर ये तिरस्कारपूर्ण व्यवहार के कारण क्या होता है, भय आने लगता है। हमारा नेक्स्ट जो है वो होता है विद्यालय में गणित को सजा के रूप में प्रयोग। अब इससे किस तरह से बच्चे जो होते हैं हमारे, वो किस तरह से डरते हैं। तो क्या होता है, जब बच्चे वर्ग कक्ष में परेशान कर रहे होते हैं और उनकी कक्षा लीजर होती है, यानी किसी कारणवश शिक्षक अनुपस्थित होते हैं, तो क्या होता है, जो दूसरे टीचर होते हैं वो ना साइंस की क्वेश्चंस देंगे, ना ही संस्कृत या फिर दूसरे किसी सब्जेक्ट की क्वेश्चन नहीं देंगे, और वो आकर के कहेंगे मैथ्स की बुक निकालो और जो चैप्टर सबसे ज़्यादा टफ हो उसको बनाओ, नहीं तो पिटाई लगेगी या फिर उसे दंडित किया जाएगा। जिसके कारण बच्चे में क्या होती है, गणित के प्रति भय, यानी हम खेल रहे थे जिसके कारण सर ने आया और गणित का ही क्वेश्चन दे दिया, यानी गणित बहुत टफ सब्जेक्ट है इसलिए सर ने दंड के रूप में इसी का प्रयोग किया। तो ये भी एक कारण होता है जिसके कारण बच्चों में गणित का जो भय है वो बढ़ता है। हमारा नेक्स्ट जो है वो कारण वो है निर्धारित समय में परीक्षा का दबाव। अब ये कैसे मैथमेटिक्स के यानी गणित के डर को कैसे बढ़ाता है। तो वर्तमान समय में जो हमारा पाठ्यक्रम है, यानी हमारी शिक्षा की जो प्रणाली है वो क्या है कि यूनिट बाई टेस्ट लेंगे, हर सप्ताह में टेस्ट लेंगे, सारे सब्जेक्ट की टेस्ट लेंगे, जिसके कारण कहीं ना कहीं बच्चा क्या होता है कि एक पढ़ाई को रुचि के रूप में नहीं देख करके एक दबाव के रूप में देखने लगते हैं कि हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, हमें बस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है। यानी अगर क्योंकि हमने इससे पूर्व जो कारण देखा उसमें क्या है, अभिभावक भी चाहते हैं कि मैथ्स में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, शिक्षक भी चाहते हैं,
और जिस कारण स्टूडेंट क्या करते हैं, मैथमेटिक्स जो होता है उसको एक उस तरह से देखते हैं कि इसमें हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, यानी हम इसमें उन्नत करेंगे, जिसके कारण उसकी डर क्या है और बढ़ते चली जाती है और उसके अंदर जो सीखना चाहिए उसको, वो क्या होता है, उसकी कमी हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें गणित के प्रति भय के कारण, वो है हमारा दूसरों के समक्ष अपने आप को मूर्ख महसूस करने का डर। जिस तरह से हमने ये देखे हैं पॉइंट्स, उसमें हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जब हम दूसरे के, यानी बच्चों के मन में ये भी आता है कि अगर गणित का प्रश्न हमसे कोई पूछ रहा है और हम आंसर जान भी रहे हैं, यानी उसके उत्तर को हम जान रहे हैं, फिर भी क्या करते हैं कि हम उस उत्तर को नहीं दे पाते हैं, ये सोच करके कि अगर हमारा उत्तर गलत हो गया तो क्या होगा, जो बगल वाले जो लोग भी हैं सामने, वो हमें मूर्ख समझेंगे और समझेंगे इसे तो कुछ आता ही नहीं है, जिसके कारण क्या करते हैं, वो आंसर ही नहीं करते हैं। और ये क्या होता है, एक धीरे धीरे इस तरह की शंकाओं का ढेर लग जाता है उनके माइंड में, और अंत में गणित सीखने में वह क्या हो जाता है, वह अपने आप को लाचार फील करने लगता है कि अब हमसे ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा कारण है वो है तैयारी में कमी, यानी क्या होता है कि अधिकांश समय जितने भी में अधिक परीक्षणों का सामना करना पड़ता है, यानी इससे पहले हमने जो पॉइंट पढ़ा उसमें क्या होता है कि बच्चों को एग्जामिनेशन के इतने ज़्यादा प्रेशर रहते हैं, जिसके लिए बच्चे क्या करते हैं, परीक्षाओं के लिए सदैव अच्छा अंक आए उसकी तैयारी सही से नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अब एक सब्जेक्ट है नहीं जिसको बार बार रिवीजन किया जाए, यानी अगर हम अभ्यास करेंगे ही नहीं, हमें परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जब जैसे ही माइंड में आ जाता है कि हमें परीक्षा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है, तो क्या होता है, ये होता है कि उसको एक टारगेट के रूप में लोग देख लेता है और समझ के नहीं पढ़ना है। और जब हम समझ के नहीं पढ़ रहे होते हैं तो हम अभ्यास में भी डेफिशिएंसी हमारी आती है, हम अभ्यास भी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारे मन में भय उत्पन्न हो जाता है। तो आज जो हमने देखा वो क्या था, गणित के प्रति बच्चों में अगर भय है तो उसके कारण क्या क्या है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे हमारा वो इसी का जो टॉपिक है, अब गणित का भय भ्रम, तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है मिथक और गणित सबके लिए। इस चीज़ को हम अगले क्लास में देखेंगे। तो निष्कर्षतः जो हम लोग आज देखे कि मूल रूप से गणित में भय के प्रति जो कारण है वो क्या क्या होते हैं, तो विद्यालय का वातावरण, और क्या होता है दूसरा, तो सकारात्मक आदर्श की कमी, और क्या होता है तो जातीय और लिंग की रूढ़िबद्ध अवधारणा, और क्या होता है तो परीक्षाओं का निर्धारित समय में परीक्षा देने का दबाव, या फिर पूर्व से नकारात्मक जो हमारा अनुभव है वो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ को देखेंगे कि मिथक क्या है और फिर आगे हम देखते हैं। थैंक यू।